मैं ये नहीं कह रहा कि 70 साल वाली सरकार ज्यादा अच्छी थी, कंपैरेटिवली अच्छी थी। और इन साहब ने कुछ छोड़ा नहीं है। 7 साल हो गए इस सरकार को चलते चलते। ये सरकार नहीं है, ये लूट खसोट की एजेंसी है। अभी हाईवे बेच दिए गए हैं, आपको पता होगा कि ये नेशनल हाईवे जो हैं ये बेच दिए गए हैं। बाकी 3 साल है, बाकी 3 सालों में क्या क्या बेचेंगे? शायद आपके हमारे जमीर, सांस, कपड़े, तन और उस तन में बचने वाली रहने वाले जो ऑर्गन हैं उनको भी बेचेंगे। जो कुछ चीजें बच गई हैं उनको भी बेचना है उन्होंने। रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। ये रेवेन्यू का और पैसे का घालमेल क्या है, ये बात समझाने में फेल है हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारमण जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंट आप, आपके साथ मैं बुशरा। हम इनसे बात करेंगे कि हाँ, कल के बजट पे वो क्या बोलना चाहेंगे। आप कल के बजट को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कल का बजट बहुत बढ़िया दिया है उन्होंने। जो चीज़ें इस बजट में मतलब पिछले साल बिकने से रह गई थी, इस बजट में उन चीज़ों को भी बेच दिया। आप पढ़ करके आई हो किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से? हाँ जी। कौन से? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट हूँ। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ करके आई हैं। खैर वो तो नहीं बिक सकती, मगर मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि कल के बजट में उन्होंने कहा है कि सरकारी ज़मीनों को बेचो, सरकारी भवनों को बेच करके पैसा इकट्ठा किया जाएगा, सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। ये रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, ये रेवेन्यू का और पैसे का घालमेल क्या है, ये बात समझाने में फेल है हमारी फिनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारमण जी। आपको और दूसरी बात बता दूं मैं कि सरकारी भवन बेचे जाएंगे। सरकारी भवन में क्या बेचे जाएंगे? आपने देखा कि पूरा 1 साल हो गया स्कूल कॉलेज बंद है। स्कूल कॉलेज बंद इसलिए किए गए हैं ताकि उनके भवनों को बेचा जाए, उनमें रही जमीनों को बेचा जाए। और ट्रेन तो बिक गई है, आपको पता होना चाहिए। तो बजट में इस तरह की चीज़ें जो बच गई हैं उनको बेच करके पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और वो पैसे को लेकर के कहाँ जाएंगे ये नहीं बता रही है। वो तो कह रहे हैं कि आम पब्लिक के लिए ये लाएंगे। आम पब्लिक के लिए कहाँ लाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। किसी को नहीं बताया कहाँ पे खर्च किया उन्होंने। अभी हाईवे बेच दिए गए हैं, आपको पता होगा कि ये नेशनल हाईवे जो हैं ये बेच दिए गए हैं। ये बेचे जाएंगे, अभी कुछ बेच दिए गए हैं, कुछ बेचे जाएंगे। और जो कुछ चीज़ें बच गई हैं उनको भी बेचना है उन्होंने कोई भी चीज़ जो हमारे पूर्व की सरकारों ने इकट्ठी की थी, सरकारी उपक्रम बनाए थे, उनको सबको एक एक करके इन्होंने सरकार। आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद की जो सरकार है वो 70 साल वाली सरकार ज़्यादा अच्छी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 साल वाली सरकार ज़्यादा अच्छी थी, कंपैरेटिवली अच्छी थी। इन साहब ने कुछ छोड़ा नहीं है। और अब मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर इसी रफ्तार से ये बेचते रहे देश की परिसंपत्तियों को, तो आने वाले, अभी तो इनका दूसरा साल चालू हुआ है, ये बाकी 3 साल है, बाकी 3 सालों में क्या क्या बेचेंगे? शायद आपके हमारे जमीर, सांस, कपड़े, तन और उस तन में बचने वाली रहने वाले जो ऑर्गन हैं उनको भी बेचेंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल पूरा प्राइवेट कंपनी के लिए था। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार 7 साल हो गए इस सरकार को चलते चलते। ये सरकार नहीं है, ये लूट खसोट की एजेंसी है। इस देश को लूटने में लगी हुई है, इस देश को लूटने वाली एजेंसी है ये सरकार नहीं है।